देखिए, यदि मोटिवेशन से अगर डर ख़त्म होता, मोटिवेशन से यदि जीवन में शांति आती, तो हम मोटिवेशन ही दे रहे होते ना, मोटिवेशन ही बांट रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन कहा जाता है कि जो क्लैरिटी होती है वो मोटिवेशन की बाप होती है, पिताश्री होती है उनकी। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन को आप समझो कि एक तरह की उत्तेजना, कि आप उत्तेजित होकर, भावुक होकर, क्योंकि भावना ही है ना, उत्तेजना एक भावना होती है, क्रोध की हो, डर की हो, कोई भी आपकी बस भावना को ट्रिगर कर दिया गया और आप उस काम को करने के लिए दौड़ पड़े बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होगा? जैसे कि एक जल्दी से एक धक्का लगा दिया किसी को और उस धक्के से वो थोड़ा आगे तक चला गया, ना कि वो अपनी समझ से, अपनी मेहनत से उस जगह से हिला और आगे तक चला। अगर अपनी मेहनत से, अपनी समझ से चला होता तो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाती तब तक उसके कदम ना रुकते। अगर वो अपनी स्पष्टता से चलता तो। धक्के से चला है तो वो धक्का मारने वाले का जितनी ताकत से उसने धक्का मारा था और जितना उसके अंदर वो भावना को उसने उत्तेजित किया था, उतनी ही दूर तक वो जाएगा और उसके बाद वो ठंडा पड़ जाएगा। तो मोटिवेशनल वीडियो देखकर लोगों के थोड़ी देर के लिए डर कम हो जाते हैं, बड़े साहसी हो जाते हैं, बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन शाम होते होते उनको फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है या वो अपने उन्हीं पुराने ढर्रों में चले जाते हैं। लेकिन स्पष्टता ऐसी चीज़ है जो आपको, स्पष्टता पूरा भीतर से बदलती है, वो आप ही को बदल देती है। वो जब आपके अंदर आएगी स्पष्टता किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी विषय को लेके, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको पता चल जाए कि जो जंगल है, इस जंगल में आग लग गई है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए ये चीज़ कि ये जगह भी बस थोड़ी देर में जलने वाली है, तो अब इसके लिए क्या मैं आपको आकर मोटिवेट करूं यहाँ से भागने के लिए, या ये स्पष्टता, ये पता होना, ये ज्ञान होना ही आपको यहाँ से भगाएगा? क्या मुझे आपको स्पष्टता देने की, क्या मुझे आपको मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, या बस ये जानकारी देने की ज़रूरत है कि जंगल में आग लग चुकी है? जानकारी की जरूरत। तो जानकारी मात्र पर्याप्त होती है कि आप जब अपने बारे में आपको जानकारी हो जाती है कि आप हैं क्या, तो उसके बाद कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जब तक जानकारी नहीं है, जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं है, यहाँ ज्ञान, मेरा जानकारी से आशय है आत्मज्ञान, कि जब तक आपको स्वयं का ज्ञान नहीं, स्वयं की जानकारी नहीं है, तब तक किसी भी तरह का मोटिवेशन आपको कहीं नहीं ले जा सकता। बस मोटिवेशन के नाम पे बड़े बड़े बिजनेस, व्यापार चलते रहेंगे और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वो चिल्ला चिल्ला के, घूम घूम के, अपने वस्त्र दिखा दिखा के और अपनी पर्सनालिटी दिखा दिखा के, अपना वैभव दिखा दिखा के आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। आप भी उसमें अपना धन, अपना समय खर्च करते रहेंगे और ले देकर थोड़ी देर बाद वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी है स्पष्टता। आपको चीज़ों, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों को लेकर, आपके जो डर हैं वो कहाँ से आते हैं, क्यों आप डरते हैं, उसकी वजह क्या है, जब तक आप उसकी जड़ पर नहीं जाएंगे तब तक वो डर कभी ख़त्म नहीं होगा, संभव ही नहीं है। और स्पष्टता क्या है? हर चीज़ को एकदम गहराई में जाकर, एकदम उसकी जड़ पर जाकर समझना। और इसमें लगता है समय, और लोग बहुत जल्दी में। ये काम है थोड़ा रुक कर करने का, कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को बाकी चीज़ों से हटाकर समझो, तब जाकर आप इसको समझ सकते हो। जल्दीबाजी वालों के लिए तो मोटिवेशन ही होता है कि जल्दी से कोई गोली दे दो, कोई ऐसी बात बोल दो जिससे हम थोड़ा, वो मोटिवेशन कभी भी आपके गोल को नहीं बदलता है। आपने जो अज्ञानता से, मूर्खता से अपना लक्ष्य बनाया है, मोटिवेशन आपको उसी लक्ष्य में आप जल्दी कैसे पहुँचे बस वो बताता है, ना कि आपको ये बताता है कि तुम्हारा गोल जो है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, ये स्वयं डर से उठा है, तो आप निडरता से इसकी ओर कैसे बढ़ेंगे? संभव ही नहीं है। मोटिवेशन वैसी बात है कि कोई डर कर और आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ जा रहा हो, ठीक है,
अब जाते जाते रास्ते में थकान की वजह से और थोड़ी सी उसके डर के कम होने की वजह से, उसके मरने की इच्छा कम होने की वजह से वो कहीं बैठ गया हो, और फिर आकर कोई उसे मोटिवेट कर दे कि तुम कैसे बैठ सकते हो, उठो, आगे बढ़ो, जल्दी जाओ, जल्दी से अपने प्राण दे दो, तुम बैठ गए हो, ये तुम आलसी हो। अब ये मोटिवेशन उसको याद दिला दिया कि हाँ तुमको जल्दी से जाके मरना है। अब वो जाके बहुत और स्पीड में जाकर कुएं में कूद जाएगा, अपनी जान दे देगा। मोटिवेशन और क्या होता है? खूब धन कमा लो, खूब बड़ा घर बना लो, बड़ी गाड़ी खरीद लो, है ना, सक्सेस पालो, कहीं ऊंचाई पे पहुंच जाओ, ठीक है, यही तो होता है मोटिवेशन। और क्या होता है मोटिवेशन? तो उसको उसी दिशा में, जिस दिशा में वो पहले से ही चलता आ रहा था अपनी मूर्खता की वजह से, उसी में और तेजी से ढकेलने का नाम है मोटिवेशन। स्पष्टता ये है कि उसको बताना कि तुम किस कारण से घर से निकले थे, वो कारण ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण था। जिनसे तुम डरते हो वो डर ही मूर्खतापूर्ण है। जो तुम स्वयं को समझते हो वो भी गलत है, जो तुम दूसरे को समझते हो वो भी गलत है। ये सारा उसको गहराई से, स्पष्टता से समझाना, ये क्लैरिटी है, ये अध्यात्म है। वो मोटिवेशन से बिल्कुल उल्टा है। अब वो जो मरने जा रहा था वो मरने जाएगा क्या अगर उसको क्लैरिटी मिल जाती है, अगर उसको स्पष्टता मिल जाती है? नहीं जाएगा ना। तो मोटिवेशन बिल्कुल उल्टा है अध्यात्म से। लेकिन कई मूर्ख लोग जो आध्यात्मिक गुरु या संत होते हैं उनको भी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर की तरह देखते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। नहीं, वो तुम्हें ही बदल रहे हैं। वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें तुम तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। जो लक्ष्य बना रहा है वो उसे जानने को कह रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको लक्ष्य को जानने को कहते हैं, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें ये बताते हैं। आध्यात्मिक गुरु या संत आपको ये बताते हैं कि ये जो लक्ष्य तुमने बनाया है उस बनाने वाले को ढूंढो पहले। ये ऐसी बात है, देखो मैं थोड़ा सा उदाहरण से समझाता हूँ। ये उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत बार देता हूँ कि मैं अगर वास्तविकता में इंजीनियर हूँ, क्या हूँ? इंजीनियर हूँ, लेकिन समाज और मेरी खुद की अज्ञानता और ये सारी चीज़ें मिलकर मेरे दिमाग को ऐसे कंडीशनिंग कर दें कि मुझे लगने लग जाए कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, खुद को मैं डॉक्टर मान रहा हूँ। अब डॉक्टर मान रहा हूँ लेकिन डॉक्टरी में मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं हूँ वास्तव में इंजीनियर, डॉक्टर तो मैं हूँ ही नहीं। अब मेरा हॉस्पिटल जाने का मन नहीं करता है, लोगों की बीमारियाँ उनमें उनको सलाह देने का मन नहीं करता है, ऑपरेशन वगैरह करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं वास्तविकता में इंजीनियर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे क्या करेगा? मोटिवेशनल स्पीकर आपको ऐसी घुट्टी पिलाएगा, ऐसे आपका माइंड डाइवर्ट करेगा कि आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच के किसी का ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अब ये जो उसने मोटिवेशन का आपको डोज दिया, ये आपके लिए भी खतरनाक है और जिसका आप ऑपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी खतरनाक है। आध्यात्मिक गुरु यहाँ पे क्या करता है? वो आपको बताता है कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा। वो आपको आपकी पहचान से आपका परिचय कराता है, आपकी वास्तविक पहचान से। आपको बताता है कि जो तुम ये डॉक्टरी के फील्ड तुमने पकड़ लिया है अज्ञानतावश, यही अपने आप में गलत है। तुम अपने आप को जानो, अपनी असली पहचान को जानो। ये आध्यात्मिक गुरु का काम होता है, संत का काम होता है। हुआ ना बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अलग। और जब इंजीनियर ये जान लेगा कि वो इंजीनियर है वास्तविकता में, तब उसका मन लगेगा ना हर चीज़ में, तब वो शांत हो पाएगा, खुश हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा। तब क्या उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है? तब वो अपने स्वभाव से स्वाभाविक अपना कर्म करेगा ना, और आनंद में होकर करेगा। तो ये आध्यात्मिक विषय होता है, मोटिवेशन से बिल्कुल अलग।